हेलो फ्रेंड्स, यदि आपका ज़मीन कब्जा संबंधी विवाद है, सह खातेदारक से या किसी भी व्यक्ति से विवाद आपका है, तो आप बिना कोर्ट जाए, बिना पैसा खर्च भी आप विवाद को सॉर्ट आउट सुलझा सकते हैं। सरकार ने आपके लिए कुछ जो है कानून बनाए हैं, कुछ नई नई सुविधाएं जारी की हैं, जिससे आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर ना काटने पड़े और ना पैसा खर्च होगा। अब आप कहोगे चलिए बताइए, तो मैं बताता हूं आपको। लेकिन इससे पहले साथियों, मैं एक चीज़ आपसे और कहूँगा, यदि आप कोई लीगल एडवाइस, कानूनी सलाह लेना चाहते हैं साथियों, तो ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। डायरेक्ट कॉल मत करिएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज करके कॉल बुक कराइए, उसके बाद आपसे बात होगी, ठीक है। तो देखिए साथियों, अब क्या है, मान लीजिए ये आपकी प्रॉपर्टी है, एक्स प्रॉपर्टी है। अब इस पे आप कब्जा बनाए बैठे हो, कई वर्षों से आपका कब्जा भी है भाई। अब कोई अदर व्यक्ति जो है, ए व्यक्ति आता है, आपको हटाता है कि हटिए यहाँ से, मेरी ज़मीन है। तो नहीं हटा सकता। क्यों नहीं हटा सकता? क्योंकि ये देखिए सेक्शन 145 सीआरपीसी में। देखिए साथियों, ज़मीन संबंधी विवाद हो तो कोशिश करिए पहले मामला सॉर्ट आउट करने की। अगर आप कोर्ट चले गए तो कोर्ट में जाने के बाद केस आप करेंगे, जजमेंट आपकी पुश्तें सुनेंगी, ठीक है। इसलिए क्या प्रोविज़न किया गया है, सीआरपीसी 145 स्थावर संपत्ति के बारे में विवाद। यदि आपकी कोई स्थावर संपत्ति है, अचल संपत्ति है, इस पर कोई विवाद है, कोई व्यक्ति आपको हटा रहा है, तो भाई आप जो है एसडीएम को आवेदन दे सकते हैं, ठीक है। और एसडीएम 145 की कार्रवाई करेगा, दोनों लोगों को बुलाएगा कि भाई दोनों लोग आइए, अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आइए, और जिसका वहाँ से पहले से कब्जा होगा उसको कब्जा दिलाने की हेल्प करेगा। दूसरा अगर व्यक्ति है तो उससे कहेगा भाई आप लड़ाई मत करिए, आप जाइए टाइटल सूट फाइल करिए जाके, ठीक है। पहली चीज़। दूसरी चीज़ है, आपका सीमांकन संबंधी विवाद है। सीमांकन संबंधी विवाद में कहाँ से बता दूं आपको, मान लीजिए कोई क्लेम कर रहा है ये प्रॉपर्टी वाला, ए प्रॉपर्टी वाला, कि नहीं मेरी ये है, यहाँ तक है, यहाँ तक छोड़ो, कब्जा खाली करो। तो कोई दिक्कत नहीं, आप ये भी बिना कोर्ट जाए सुलझा सकते। कैसे? आप जाओगे एसडीएम के पास और लेखपाल के लिए आदेशित करवाओ नापतोल के लिए, तो आप नापतोल करवा के इसका विवाद सॉर्ट आउट कर सकते। सेक्शन 24 में आप मत जाइएगा, सीमांकन मेड़बंदी में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। और लीगल एडवाइस के लिए मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है। अब कोई सह खातेदार है क्या, मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए आपका ही भाई है या कोई दादा परदादा के लड़के हैं भाई, ठीक है, वो विवाद कर रहे हैं कि नहीं हमारा यहाँ तक नहीं, हमारी यहाँ तक संपत्ति है। तो इसका भी आप विवाद जो है वो एसडीएम को प्रार्थना पत्र लिख के, लेखपाल आएगा, दोनों लोगों को नापेगा कि भाई आप इधर रहो, आपका यहाँ पे पूरा हो गया, आपका यहाँ पे पूरा हो गया, ठीक है। तो वो भी मामला सॉर्ट आउट होगा। जबरदस्ती कब्जा वाला मैंने बता दिया, कोई कहे कि नहीं कल कब्जा करूंगा, कल कब्जा अगर नहीं किया तो मैं गोली चला दूंगा, मारपीट करूंगा, ऐसा कोई डर है तो सीआरपीसी 145 की कार्रवाई करिए आइए आप एसडीएम के द्वारा, ठीक है, और आप मामले को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अब आप कहोगे कि भाई इनसे नहीं हो रहा है, तो एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, और कोई दबंग है तो उसके लिए एंटी भूमाफिया पोर्टल भी सरकार ने जारी किया है। आप एंटी भूमाफिया पोर्टल पर अपनी ज़मीन की शिकायत भी कर सकते हैं, जिससे आपका जो है कोई भी अगर मान लीजिए कब्जा किए है तो वो कब्जा हटवाया जाएगा आपका, ठीक है। चांसेस हैं 1%, क्योंकि सरकार ओनली कानून बनाती है, पोर्टल जारी कर देती है, और भ्रष्ट प्रशासनिक अधिकारी है वो उस पर कोई भी गौर नहीं देती। अब आप कहोगे भाई मेरा कब्जा इससे भी नहीं हट रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, इसके लिए भी आगे मेरे पास और एक उपाय है। वो है साथियों 134, यानी कि अवैध अत्याचारी की बेदखली। उसके लिए आपको यूपीआरसी सेक्शन 34 जो है 134 में आपको बेदखली के लिए केस करना पड़ेगा, जो कि रेगुलर सूट है, जिसमें आपको काफ़ी समय लगेगा, पैसा भी खर्च होगा, न्यायालय के चक्कर काटने पड़ेंगे, लास्ट में कोर्ट ही आपका सहारा रह जाता है। तो अगर आपको कोई भी लीगल एडवाइस लेनी है रिलेटेड टू क्रिमिनल, रिलेटेड टू सिविल मैटर्स, प्रॉपर्टी, या आप उत्तर प्रदेश में कोई ज़मीन खरीद रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपको करवाना है, ज़मीन पे कोई विवाद तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी कि सरकारी ज़मीन तो नहीं, डबल रजिस्ट्री तो नहीं, तो करवा सकते हो। चेक कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया।